खारिश, स्कैबीज़ या खुजली ये एक जल्दी मर्ज़ है जो कि हज़रत इंसान को बहुत ज़्यादा तंग करता है और ये एक डीठ मर्ज़ है और ये दुनिया के तकरीबन हर ख़ित्ते के अफराद को ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर लाहक होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और एक फार्मासिस्ट भी हूँ। और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम आपको खारिश के असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज के साथ साथ एक बेहतरीन होम रेमेडी और लोशन भी बताएंगे जो कि खारिश यानी स्कैबीज़ का बेहतरीन इलाज है। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे जिस्म से अखराज पाने वाले फासिद मादे अगर जिस्म में रुक जाएं, अखराज ना पाएं, तो यही फासिद मादे हमारे खून को गंदा कर देते हैं और यही फासिद मादे ही खारिश का सबब बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इस मर्ज़ के असबाब क्या हैं। तो असबाब में हमने ये चीज़ पढ़ ली ये कि हमारे जिस्म से खारिज होने वाले फासिद मादे अगर हमारे जिस्म से खारिज ना हों तो यही खारिश का सबब बनते हैं। तो ये फासिद मादे जिस्म में रुकने के असबाब क्या हैं? तो इनके बड़े असबाब में मैला कुचैला रहना, सेहत की हिफाजत ना करना, सफाई का ख्याल ना करना और इसके अलावा तुर्श, तेज़ाबी, फास्ट फूड वाली ग़िज़ाओं मसलन बड़ा गोश्त, मछली वग़ैरह का बकसरत इस्तेमाल जो है वो हमारे खून के कवाम को गाढ़ा कर देता है। खून की सफाई नहीं होती, पसीना नहीं आता, गैस और कब्ज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये फासिद मादे हमारे जिस्म में रुक जाते हैं और फिर तबीयत मुदब्बर बदन इनको खारिज करने के लिए खारिश पैदा करती है। तो बुनियादी तौर पर खारिश एक अलामत है। ठीक है जी, ये हो गए इस खारिश यानी स्कैबीज़ के असबाब। तो इसकी अलामात को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी अलामत जो है वो खारिश होती है जो कि उंगलियों के दरमियान, ठीक है जी, और हमारी ये जो बाजू हो गए और ये रान हो गई, ठीक है जी, कांच में निकलती है दाने और खारिश। इसके अलावा पिंडलियों पर और खुशियों के ऊपर जो है वो शदीद किस्म के खारिश हुआ करती है। ये खारिश दिन की निस्बत रात को ज़्यादा होती है और गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती है। शिद्दत की खारिश के नतीजे में पूरे जिस्म पर छोटी छोटी फिंसियाँ हो जाती हैं, कभी उनमें खून आना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये शदीद दर्द का सबब बनती हैं। तो ये हो गई खारिश के असबाब। अच्छा, तशख़ीस के हवाले से देखें तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो 1 से 3 उंगलियों पर बिल्कुल ऊपर जो है वो हरकत करती है, उंगलियों को ठोकर लगाती है, हरकत में तेज़ होती है और कवाम में मोटी होती है। अगर ऐसे मरीज़ों का कारूरा यानी पेशाब देखा जाए तो वो मिकदार में कम होता है, रंगत में सुर्खी माइल होता है, ठीक है जी, और बग़ैर जलन के आया करता है। अलामात में हमने कहा कि सबसे बड़ी अलामत जो है वो खारिश होती है, गैस होती है, कब्ज़ होती है और मरीज़ की रंगत जो है वो गंदमी या फिर स्याही माइल हो जाती है। तो ये हो गई इसकी अलामात। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो सबसे पहले जो मुआलिजीन हजरात हैं वो इसका असूल इलाज समझ लें। अगर आप तिब यूनानी के मुआलिज हैं तो इसका सबब खिलत सौदा का बिगाड़ है और इसके इलाज के लिए आपने खिलत सफरा पैदा करने वाली जो हैं वो अद्वियात देनी है। और अगर आप कानून मुफरत अज़ा के मुआलिज हैं तो इसका सबब उज़लाती आसाबी से उज़लाती ग़ुदी तहरीक होती है और इलाज के तौर पर आपने उज़लाती ग़ुदी से ग़ुदी उज़लाती अद्वियात इस्तेमाल करवानी है। अच्छा, इलाज से पहले परहेज़ को देखें तो आपने हर किस्म की तुर्श, तेज़ाबी, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड, मिसाल के तौर पर बर्गर हो गया, शवारमा हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, बिरयानी हो गई, ओला मशरूबात हो गए, चाय हो गई, और इसको आपने इन ग़िज़ाओं को सख्ती से बंद कर देना है और इसकी जगह आपने पालक, करेला, मेथी, कद्दू, सब्ज़ तूरी, टिंडा वगैरह का जो है वो इस्तेमाल करना है।
अच्छा, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं आज की हमारी होम रेमेडी को। तो इसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले नंबर पर अजवाइन देसी। अजवाइन देसी आपने लेनी है 50 ग्राम। अजवाइन देसी का मिजाज गर्म खुश्क है और ये बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है, खून को पतला करती है और खून में मौजूद फासिद मादों को खारिज करती है, गैस और कब्ज़ को दूर करती है। दूसरे नंबर पर है राई। राई का मिजाज भी गर्म खुश्क है और ये भी ना सिर्फ खून को पतला करती है बल्कि खून को साफ़ करती है, खून की सफाई के साथ साथ गैस और कब्ज़ को दूर करती है और ख़ारिश में बेहद मुफीद साबित होती है। अच्छा, हमारी होम रेमेडी का जो तीसरा जुज़ है वो है बाबची, और बाबची का मिजाज भी गर्म खुश्क है और ये भी एक बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून दवाओं में इसका शुमार होता है। तो अजवाइन देसी भी 50 ग्राम, राई भी 50 ग्राम और बाबची भी 50 ग्राम आपने ले लेनी है। और चौथी चीज़ जो आपने लेनी है वो है जी गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार का मिजाज भी गर्म खुश्क है और इसमें अल्लाह ताला ने बेपनाह हरारत रखी है और गंधक आंवला सार अपनी इस खूबी की बिना पर यानी हरारत की बिना पर खून को साफ़ करती है, खारिश का बेहतरीन इलाज है। तो जो गंधक आंवला सार है ये आपने लेनी है 150 ग्राम। तो जो तरतीब बनेगी, अजवाइन देसी 50 ग्राम, राई 50 ग्राम, बाबची 50 ग्राम और गंधक आंवला सार 150 ग्राम। ये चारों चीज़ें साफ़ सुथरी लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। कानून मुफरत अज़ा की ज़बान में इसे मुलय्यन 4, मुलय्यन 4 या मुलय्यन गुद्दी उज़लाती भी कहा जाता है। अच्छा, बहुत सारे अहबाब गंधक की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो जिस गंधक के साथ आंवला सार लिखा हुआ हो वो खुर्दनी तौर पर यानी अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल के लिए होती है और साफ़ शुदा होती है और इसको इस्तेमाल करने में कोई ख़तरा नहीं है अगर इसको मिकदार खुराक इसकी कंट्रोल करके इस्तेमाल कराया जाए। तो ये हो गई खाने वाली दवा। अच्छा, अब आपने खारिश का जो लोशन तैयार करना है, यही दवा जो हमने खाने वाली बताई है कि अजवाइन देसी 50 ग्राम, राई 50 ग्राम, बाबची 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 150 ग्राम, चारों चीज़ों को साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और इस पाउडर में से 10 ग्राम सफ़ूफ या पाउडर अलग कर लीजिए। अब आपने 90 ml यानी 90 ml आपने लेना है सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को हल्का सा गर्म कर लें, गर्म करके आग से उतार लें और ये 10 ग्राम पाउडर इसमें मिलाकर अच्छी तरह हल कर लें और किसी शीशी में महफूज कर लें। तो ये जो ऑयल है, ठीक है, ये जो लोशन है ये आपने रात को गुस्ल करने के बाद सर से लेकर पाँव तक अच्छी तरह लगा लेना है। बस कोशिश करें कि आंखों को बचाएं, यानी ये आंखों में ना जाए। सुबह उठकर जो है वो नहा लें। तो ये जो लोशन है ये आपने 1 हफ्ता इस्तेमाल करना है और वो जो खाने वाली दवा है वो कम अज़ कम 15 दिन इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह जितनी भी डीठ खारिश होगी, स्कैबीज़ होगी, खुजली होगी, वो इंशाल्लाह इस अमल से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये इलाज खुद भी करें, आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और आप भी इस सदका जारिया में अपना हिस्सा मिला सकें।